साहब सतनाम। संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। यहाँ सर्वाह विशेषण के सहित व्यक्तय पद किनका वाचक है? जो वस्तु इंद्रियों के द्वारा जानी जा सके उसका नाम व्यक्ति है। भूत प्राणी सब जाने जा सकते हैं। अतवे देव, मनुष्य, पीतर, पशु, पक्षी आदि योनियों में जितने भी व्यक्त रूप में स्थित देहधारी प्राणी हैं उन सबका वाचक यहाँ सर्वाह विशेषण के सहित व्यक्तय पद है। अव्यक्त शब्द से किसका लक्ष्य है? माने जो व्यक्त नहीं है। और ब्रह्मा के दिन के आगमन में उस अव्यक्त से व्यक्तियों का उत्पन्न होना क्या है? जैसे संसार अव्यक्त है या उसी से न व्यक्त होता है। प्रकृति का जो सूक्ष्म परिणाम है जिसको ब्रह्मा का सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं, स्थूल पंच महाभूतों के उत्पन्न होने से पूर्व की जो स्थिति है उस सूक्ष्म अपरा प्रकृति का नाम यहाँ अव्यक्त है। ब्रह्मा के दिन के आगमन में अर्थात जब ब्रह्मा अपनी सुषुप्ति अवस्था का त्याग करके जागृत अवस्था को स्वीकार करते हैं तब उस सूक्ष्म प्रकृति में विकार उत्पन्न होता है। माने प्रकृति विकार से होता है, यहाँ उत्पन्न विकार से न होता है। और वह स्थूल रूप में परिणत हो जाता है। स्थूल माने रूप में हो जाता है जो दिखाई देता है। और एवं उस स्थूल रूप में परिणत प्रकृति के साथ सब प्राणी अपने अपने कर्मानुसार विभिन्न रूप में संबंध हो जाते हैं। यही अव्यक्त से व्यक्तियों का उत्पन्न होना है। रात्रि का आगमन क्या है? और उस समय अव्यक्त से उत्पन्न सब व्यक्ति पुनः उसी में लीन हो जाते हैं। इसका क्या अभिप्राय है? 1000 दिव्य युगों के बीत जाने पर जिस क्षण में ब्रह्म जागृत अवस्था का त्याग करके सुषुप्ति अवस्था को स्वीकार करते हैं उस प्रथम क्षण का नाम ब्रह्मा की रात्रि का आगमन है। उस समय स्थूल रूप में परिणत प्रकृति सूक्ष्म अवस्था को प्राप्त हो जाती है और समस्त देहधारी प्राणी भिन्न भिन्न स्थूल शरीरों से रहित होकर प्रकृति की सूक्ष्म अवस्था में स्थित हो जाते हैं। यही उस अव्यक्त में समस्त व्यक्तियों का लय होना है। आत्मा अजन्मा और अविनाशी है। माने आत्मा का जन्म नहीं होता है, आत्मा बनता नहीं है। काहे कि जो चीज बनेगा उसको बिगड़ना है, तो ये बना नहीं है, ये है, परमात्मा का अंश है। इसलिए वास्तव में उसकी उत्पत्ति और लय नहीं होते। इसलिए आत्मा को छोड़ करके संसार में सब वस्तु बनता बिगड़ता है, माने उत्पत्ति विनाश होता है। सतगुरु कहते हैं कि उपजत बिनसत यह जग देखा, लेकिन सत्य पुरुष है अगम लेखा। यहाँ जो भी हम देखते हैं उपजता है विनसता है, माने जो बनेगा वो जरूर बिगड़ेगा, चाहे कितना हो माने उसको गजट हम लोग बना दें। लेकिन जो है तत्व आत्मा परमात्मा वो बनता बिगड़ता नहीं है और सदा से है, एक रस है, एक समान है और सर्वत्र है। क्योंकि नहीं हुए आए गए न कबहीं, नहीं गर्भ अवतारा। मैंने उस शक्ति आते जाते नहीं है, उस सर्वत्र शक्ति का समूह है। जैसे हम लोग का इस शरीर है ना, ये तो 5 तत्वों का एक पिंड न है, तो इस शरीर ये तो 5 तत्वों का एक इंजन है, लेकिन इसमें शक्ति का पुंज है आत्मा। तो इस शरीर को न देख करके उस शक्ति के पुंज को ही देखना है। सतगुरु कहते हैं कि आत्म दरस ज्ञान जब हुई तब व्यापक ब्रह्म देखे सत सोई। आज हम लोग क्या देखते हैं? देह को देखते हैं, नश्वर को देखते हैं, सत्य को कहाँ कोई देखता है। तो वही कहते हैं कि तुम देह को क्यों देख रहे हो? ये तो राख है ना। इसके अंदर जो पुंज है, जो आत्मा है, उसको देखो। तो जब आत्म दरस ज्ञान जब हुई, माने ये जब बात समझ में आएगा तो व्यापक ब्रह्म देखे सत सोई, तो उसके लिए जीना मरना अभी समाप्त हो जाएगा। कहें कि इस शरीर में हम हजारों बरस रहे या अभी आत्मा निकल जाए उससे मतलब नहीं है, क्योंकि आत्मा तो है हमेशा। शरीर तो बन बिगड़ रहा है और उसी आत्मा की शक्ति से बनता बिगड़ता है। तो उसी को यह कह रहे हैं कि आत्मा अजन्मा और अविनाशी है। ये ढांचा शरीर का न बनता है,
अतः यहाँ यही समझना चाहिए कि प्रकृति में स्थित प्राणियों से संबंध रखने वाले प्रकृति के सूक्ष्म अंश का स्थूल रूप में परिणित हो जाना ही उनकी उत्पत्ति है, और उस स्थूल का पुनः सूक्ष्म रूप में लय हो जाना ही उनका प्राणियों का लय होना है। माने यही जीना मरना है। आत्मा जीता मरता थोड़े है, शरीर जीता है मरता है। यहाँ जिस अव्यक्त को सूक्ष्म प्रकृति कहा गया है, इसमें और 9वें अध्याय के 7वें तथा 8वें श्लोकों में जिस प्रकृति का वर्णन है, उसमें परस्पर क्या भेद है? स्वरूपता कोई भेद नहीं है। एक ही प्रकृति का अवस्था भेद से दो प्रकार का पृथक पृथक वर्णन है। अभिप्राय यह है कि इस श्लोक में अव्यक्त नाम से उस अपरा प्रकृति का वर्णन है, जिसको 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में 8 भेदों में विभक्त बतलाया गया है, और 9वें अध्याय के 7वें तथा 8वें श्लोकों में उस मूल प्रकृति का वर्णन है, जो अपने अनिर्वाचनीय रूप में स्थित है और जिसके 8 भेद नहीं हुए हैं। यह मूल प्रकृति ही जब कारण अवस्था से सूक्ष्म अवस्था में परिणत होती है, तब यही 8 भेदों में विभक्त अपरा प्रकृति के नाम से कही जाती है। सतगुरु कहते हैं कि कारण से कारण कठिन गया जीव के साथ, आ कारण ते रावण गए 20 भुजा 10 माथ। रावण को मरने में कारण न था। हाँ, तब बिना कारण का कोई काम नहीं होता है। यद्यप ब्रह्मा की रात्रि के आरंभ में समस्त भूत अव्यक्त में लीन हो जाते हैं, तथापि जब तक वे परम पुरुष परमेश्वर को प्राप्त नहीं होते, तब तक उनका पुनर्जन्म से पिंड नहीं छूटता। जब तक परमात्मा को ये आत्मा नहीं प्राप्त हो जाएगा, तब तक बार बार जन्म लेगा, मरेगा। हम लोगों का मनुष्य जीवन का अंतिम रस है परमात्मा की प्राप्ति। जब परमात्मा मिल जाएंगे तो सारा दुख दूर हो जाएगा। वे आवागमन के चक्कर में घूमते ही रहते हैं। इसी भाव को दिखलाने के लिए भगवान यहाँ कहते हैं, हे पार्थ, वही यह भूत समुदाय उत्पन्न हो होकर प्रकृति के बस में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। यहाँ भूत ग्रामः पद किसका वाचक है तथा उसके साथ सह एवं और अयम पदों के प्रयोग का क्या अभिप्राय है? भूत ग्राम पद यहाँ चराचर प्राणी मात्र के समुदाय का वाचक है। चर अचर जो भी प्राणी है सबके भूत सबको कहते हैं। उसके साथ सह एवं अयम पदों का प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया है कि जो भूत प्राणी ब्रह्मा की रात्रि के आरंभ में अव्यक्त में लीन होते हैं, जिन्हें पूर्व श्लोक में सर्वाव्यक्तय के नाम से कहा गया है, वे ही ब्रह्मा के दिन के आरंभ में पुनः उत्पन्न हो जाते हैं। अव्यक्त में लीन हो जाने से न तो वे मुक्त होते हैं और न उनकी भिन्न सत्ता ही मिटती है। इसलिए ब्रह्मा की रात्रि का समय समाप्त होते ही वे सब पुनः अपने अपने गुण और कर्मों के अनुसार अर्थात योग्य स्थूल शरीरों को प्राप्त करके प्रकट हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि कल्पांतर से जो इस प्रकार बार बार अव्यक्त में लीन और पुनः उसी से प्रकट होता रहता है, तुम्हें प्रत्यक्ष दिखने वाला यह अस्थावर जंगम भूत समुदाय वही है। हाँ, इस सृष्टि जो दिखाई दे रही है वही है। बार बार अव्यक्त से व्यक्त होता है। जैसे कोई मर गया है तो कहाँ वो दिखाई पड़ रहा है, लेकिन फिर वो व्यक्त हो जाएगा, भले हम लोग नहीं पहचानेंगे। हाँ, जन्म ले लेगा। कोई नया उत्पन्न नहीं हुआ है। प्रश्न, भूत्वा पद के 2 बार प्रयोग का क्या अभिप्राय है? इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि इस प्रकार वह भूत समुदाय अनादिकाल से उत्पन्न हो होकर लीन होता चला आ रहा है। अनादिकाल से माने प्रकट होता है या लुप्त होता है। ब्रह्मा की आयु के 100 वर्ष पूर्व होने पर जब ब्रह्मा का शरीर भी मूल प्रकृति में लीन हो जाता है और उसके साथ साथ सब भूत समुदाय भी उसी में लीन हो जाते हैं, तब भी इनके इस चक्कर का अंत नहीं आता। ये चक्कर है। पहले रहट चल रहा था, हम लोग बचपन में देखे हैं, आप लोग तो पूरा देखे होंगे। तो सतगुरु कहे हैं कि आवे जाए रहट के घड़िया, एक बूढ़े एक ढारी, आ दरिया दरस दया सतगुरु के तो होखे मुक्ति करारी। माने ई रहट का काम है। एक
उधर पानी में डूबता है ना, तो उसी सामने एक इधर डोंगा में गिरेगा। तो यही जन्म लेना मरना ये रहट का खेल लगा हुआ है। हाँ, रुका नहीं है, चल रहा है लगातार। ये उसके बाद भी उसी तरह पुनः पुनः उत्पन्न होते रहते हैं। जब तक प्राणी को परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक वह बार बार इसी प्रकार उत्पन्न होकर प्रकृति में लीन होता रहेगा। माने जब तक हम लोग परमात्मा को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक, हाँ 400 वर्ष पहले दरिया साहब का जन्म हुआ था, तब कहे हैं जब तक माने ये आत्मा परमात्मा में नहीं मिल जाता है तब तक इसका कार्य जन्म लेना मरना लगा रहा है। हाँ, जन्म मत मरत दुसह दुख हुई। इसलिए यह मानव शरीर मिला है सिर्फ परमात्मा को पाने के लिए, यहाँ दूसरा काम कर लेके नहीं मिला है। लेकिन हम लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, ऊंचे ऊंचे पद पर जाते हैं, चाहे राज करते हैं, और फिर अंत में तड़प कर मर जाते हैं। तो सतगुरु कहते हैं कि ये तो करना है आप कीजिए, लेकिन ध्यान रखिए वहाँ, जैसे गोस्वामी कहे हैं नहीं कि कर से कर्म करो विधि नाना, लेकिन ध्यान रखो जा कृपा निधान। काम तो करना पड़ेगा, कर्म भूमि है, लेकिन ध्यान, हाँ तो ध्यान अब परमात्मा में नहीं हम रखते हैं, कर्मे में रखते हैं। यहाँ कुछ भी करेंगे सब नष्ट हो जाएगा। कितना हूँ आप बनाइएगा, एक दिन बिगड़ जाएगा। यहाँ आज तक मैंने अगर नहीं बिगड़ा होता, अशांति मिली होती तो सब लोग मुक्त हो गए होते, लेकिन कहाँ कोई हो रहा है। अवसह पद का क्या अभिप्राय है? अवसह पद भूत ग्राम का विशेषण है। जो किसी दूसरे के अधीन हो, स्वतंत्र न हो, उसे अवसह या परवश कहते हैं। ये अव्यक्त से उत्पन्न और पुनः अव्यक्त में ही लीन होने वाला समस्त प्राणी अपने अपने स्वभाव के बस है। अर्थात अनादि सिद्धि भिन्न भिन्न गुण और कर्मों के अनुसार जो इन सब की भिन्न भिन्न प्रकृति है, उस प्रकृति या स्वभाव के बस होने के कारण ही इनका बार बार जन्म और मरण होता रहता है। हम सभी प्राणी अपने अपने स्वभाव के बस में हैं, दूसरा कोई बस नहीं किया है, स्वभाव बस किया है। माने जिसका जो स्वभाव रहेगा, जैसे हम लोगों का स्वभाव है कि यहाँ मंगलवार को आना है तो हम लोग पहुंच गए, उसी तरह से जिस इस समय में जिसका जो स्वभाव है जहां जाना है वो चला गया होगा। तो ये अपने स्वभाव से मनुष्य बंधन में पड़ा है, इसको कोई बांधा नहीं है। लोग कहते हैं कि माया जो है सो बांध कर रखी है। दरिया साहब कहते हैं कि माया दोष देव जन कोई, अजान बूझ के बाउर हुई। माया का कोई दोष नहीं है, आप स्वयं बंधे हैं, सब जानते हैं, फिर भी लोग लालच नहीं छोड़ते हैं। कारण ही है, सब समझते हैं कि नष्ट हो जाएगा। सब लोग कहते हैं क्या है, कुछ नहीं है। अतनीय सब बात के लिए झगड़ा झूड़ी मारा मारी गारी शुरू। प्रेम प्रकट नहीं होता है किसी को। परिवार में चाहे घर में चाहे संसार में थोड़ा सा कोई बात हुआ ना तो वहां क्रोध का बाढ़ आ जाएगा। एक महात्मा जी कहते हैं जो हर परिवार में, हर गांव में, देश देश में, देखिए हिंदुस्तान पाकिस्तान का लड़ाई हो रहा है, कभी मिटेगा? आखिर हिंदुस्तान में था पाकिस्तान, आई लोग फरियाद रहे हैं, हमेशा मिलिट्री मारे जा रहे हैं, तो क्रोध का बाढ़ आ जा रहा है। प्रेम का तो नहीं आता है। प्रेम का कभी कभी आया है, जैसे मीरा को आ गया, सबरी को आ गया। प्रेम का बाढ़ लाना है, किसी के प्रति प्रेम इतना प्रकट कीजिए जो उसमें लीन हो जाइए, तब परमात्मा मिलेंगे। जैसे प्रेम ही परमात्मा है। जैसे ये बूंद बूंद जो पानी बरसता है, तो जब तक पानी इतना बरसता है कि धारा बनकर, जैसे अभी पानी बरसने लगे तो उड़ी से पानी गिरेगा तो धारा बनेगा, और धारा बन करके खेत को सब माने डुबाते हुए नाला में गिरेगा, और नाला को डुबाते हुए जाकर के बदरजीमी नदी में गिर जाएगा, गिरेगा ना। आज जब बदरजीमी नदी में गिरेगा तो नदी जाकर के तब सागर में मिलेगी। तो उसी तरह से जब तक जैसे एक व्यक्ति दूसरे से प्रेम करता है, उसी तरह से पूरे ब्रह्मांड से प्रेम करे। जाकर प्रेम नहीं करना है, हृदय से करना है। हृदय की न बात है। प्रेम का मतलब क्या है? सब पर दया विचार, अपना मन शुद्ध रखिए। तो जब कह रहे हैं सदगुरु कि आप जो है सो प्रेम का पहले धारा ही नहीं बने तो परमात्मा रूपी समुद्र में मिलेंगे कैसे? तब पूरा विश्व जब आपकी आत्मा है और आप समझ जाएंगे और सबसे एक समान जब प्रेम करेंगे तो ये धारा बन जाएगा, आप तुरंत जाकर उसमें लीन हो जाएगा। लेकिन हम तो यहाँ एक दूसरे से फरिया रहे हैं अभी, तो यहीं रहिए, बार बार जन्म लीजिए, मरिए। इसलिए 13वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि प्रकृति में स्थित पुरुष ही प्रकृति जन्य गुणों को अर्थात सुख दुखों को भोगता है। अब सुख दुख भोगना पड़ेगा, एवं प्रकृति का संग ही इससे अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है।
अब अच्छा बुरा योनि में जन्म कैसे लेंगे, तो जैसा प्रकृति करेंगे। प्राणी अपने प्रकृति में रहते हैं और ज्ञानी अपने ज्ञान में रहते हैं। बेरिया साहब कहते हैं कि शीतल शब्द स्वरूप विराजे, अज्ञान गमी छत्र तहाँ छाजे। जो ज्ञानी है ना, कुछ भी हो उसको मतलब नहीं है, वो जानेगा यहाँ आग लगेगा जरेगा, चाहे बाढ़ आएगा। देखिए बरसात में सब इधर से पानी चलता है तो मांझा धैले दहवा देता है। इस समय चारों सुना रहा है जो दू गाँव इधर जा रहा, दू गाँव इधर जा रहा, ये तो होता रहेगा, ये रुकेगा नहीं, रुकेगा। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जो जीव प्रकृति से उस पार पहुंचकर परमात्मा को प्राप्त हो गया, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। जैसे जो पानी बह करके समुद्र में चला गया, उस समुद्र के माने गहरे में चला गया, तो उसका वाष्पीकरण नहीं होगा। तो उसी तरह से कौनो बूंद समुद्र में पड़े तो दूजा नाम नहीं कोई धरई, तब कोई जाने सब कोई जाने सिंधु अपारा, सोजल को बिलगावा निहारा। अब एक बूंद पानी उसमें से निकालिएगा, उसी तरह से हम लोग की आत्मा जब परमात्मा में मिल जाएगा तो उसको कोई निकाल नहीं सकता है। स्वभाव के पराधीन समस्त भूत प्राणी जो बार बार उत्पन्न होते हैं, उन्हें उनके अपने अपने गुण और कर्मों के अनुसार ठीक ठीक व्यवस्था के साथ उत्पन्न कराने वाला कौन है? अब प्रश्न है कि कौन ही कराता है? प्रकृति, परमेश्वर, ब्रह्मा अथवा कोई और? माने प्रकृति है, परमेश्वर है, ब्रह्मा है या कोई और है? यहाँ ब्रह्मा के दिन रात का प्रसंग होने से यही समझना चाहिए कि ब्रह्मा की समस्त प्राणियों को उनके गुण कर्मानुसार शरीरों से संबंध करके बार बार उत्पन्न करते हैं। ब्रह्मा अपने से नहीं करते हैं। हाँ, गुण कर्म। जैसे लड़का जो है सो नौकरी पाता है, परीक्षा देता है, तो एग्जाम में अपने से नहीं ना डिग्री दे देगा, वो चेक करेगा, जितना लायक होगा उतना देगा। तो उसी तरह से जो जिस लायक होगे वैसे ब्रह्मा उसको पद देंगे, माने वैसा जन्म देंगे, वहां भेजेंगे। महाप्रलय के बाद जिस समय ब्रह्मा की उत्पत्ति नहीं होती, उस समय तो सृष्टि की रचना स्वयं भगवान करते हैं, परंतु ब्रह्मा के उत्पन्न होने के बाद सबकी रचना ब्रह्मा ही करते हैं। 9वें अध्याय में श्लोक 7 से 10 और 14वें अध्याय में श्लोक 3-4 जो सृष्टि रचना का प्रसंग है, वह महाप्रलय के बाद महासर्ग के आदिकाल का है। और यहाँ का वर्णन ब्रह्मा की रात्रि के प्रलय के बाद ब्रह्मा के दिन के सर्ग के आरंभ समय का है। ब्रह्मा की रात्रि के आरंभ में जिस अव्यक्त में समस्त भूत लीन होते हैं और दिन का आरंभ होते ही जिससे उत्पन्न होते हैं, वही अव्यक्त सर्वश्रेष्ठ है, या उससे बढ़कर कोई दूसरा और है? इस जिज्ञासा पर कहते हैं, उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अति विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता, उससे भी अलग। हाँ, वह माने जो कभी नष्ट नहीं होता है, वो एक है। उसी को कहा गया है कि अच्छा वृक्ष सत्पुरुष है, निरंजन वाक्य डार, अतिर देवा शाखा भय पत्र भया संसार, वही एक है। और उसी से इस एक से अनंत हुआ, सो फुटी डार विस्तार, अंतों फिर एक है ताई खोज निजुसार। वही एक सत्ता है, तत्व है, परमात्मा है। यहाँ तस्मात विशेषण के साथ अव्यक्तात् पद किस अव्यक्त पदार्थ का वाचक है, उससे भिन्न दूसरा अव्यक्त भाव क्या है, तथा उसे परह, अन्य और सनातन कहने का क्या अभिप्राय है? 18वें श्लोक में जिस अव्यक्त में समस्त व्यक्तियों भूत प्राणियों का लय होना बताया गया है, उसी वस्तु का वाचक यहाँ तस्मात् विशेषण के सहित अव्यक्त पद है। उससे भिन्न दूसरा अव्यक्त भाव तत्व वह है जिसका इस अध्याय के 4थे श्लोक में अधिजज्ञ नाम से, 9वें श्लोक में कवि, पुराण आदि नामों से, 8वें और 10वें श्लोक में परम दिव्य पुरुष के नाम से, 22वें श्लोक में परम पुरुष के नाम से, और 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में अव्यक्त मूर्ति के नाम से वर्णन किया गया है। पूर्वोक्त अव्यक्त से इस अव्यक्त को पर और अन्य बतलाकर उससे इसकी अत्यंत श्रेष्ठता और विलक्षणता सिद्ध की गई है। माने वो सबसे श्रेष्ठ है, विलक्षण है, अलग है, उसमें परिवर्तन नहीं होता है, और उसी में सब लीन होता है, उसी से सब उत्पन्न होता है। जैसे एक से अनंत हुआ, सो फूटी डार विस्तार, अंतम फिर एक है ताई खोज निसार, वो एक का एक है। जैसा है जेहू तेहू तत्व गुण गहिर गंभीरा,
सत्य पुरुष असल रंग हीरा। अभिप्राय यह है कि दोनों वस्तुओं का स्वरूप अव्यक्त होने पर भी दोनों एक जाति की वस्तु नहीं है। वह पहला अव्यक्त जड़ नाशवान और ज्ञेय है, परंतु यह दूसरा चेतन अविनाशी और ज्ञाता है। माने दो है, जैसे तत्व जो है ना वो नाशवान नहीं है, आई संसार नाशवान है, उसी के शक्ति से ही बन बिगड़ रहा है। साथ ही यह उसका स्वामी, संचालक और अधिष्ठाता भी है। अतवे यह उससे अत्यंत श्रेष्ठ और विलक्षण है। अनादि और अनंत होने के कारण इसे सनातन कहा गया है। वही सनातन है, माने है जैसा तैसा है। सनातन माने सदियों से है, उसका आदि अंत नहीं है। वह सनातन अव्यक्त सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। सारा संसार प्रलय हो जाएगा, लेकिन जैसा है वैसा ही रहेगा। इस वाक्य में सब भूतों से किसका लक्ष्य है? मैंने सब भूत कहा जाता है जो बन रहा है, बिगड़ रहा है, इसी को बिकता जा रहा है। उनका नाश होना और उस समय उस सनातन अव्यक्त का नष्ट न होना वस्तुतः क्या है? ब्रह्मा से लेकर ब्रह्मा के दिन रात्रि में उत्पन्न और विलीन होने वाले अपने अपने मन, इंद्रिय, शरीर, भोग्य वस्तु और वास स्थानों के सहित जितने भी चराचर प्राणी हैं, सब भूतों से यहाँ उन सभी का लक्ष्य है। हाँ, सब भूत माने जो उपजता है, विनष्टा है, जो बन बिगड़ रहा है, शरीर से लेकर संसार तक जो दृश्य पदार्थ है। महाप्रलय के समय स्थूल और सूक्ष्म शरीर से रहित होकर जो ये अव्यक्ताकृत माया नामक मूल प्रकृति में लीन हो जाते हैं, वही इनका नाश है। माने जो बन रहा है ढांचा, इसका विलीन होना नाश है। वो तत्व थोड़े नाश होता है। उस समय भी उस प्रकृति के अधिष्ठाता सनातन अव्यक्त परम दिव्य पुरुष परमेश्वर प्रकृति सहित उन समस्त जीवों को अपने में लीन करके अपनी ही महिमा में स्थित रहते हैं। यही उनका समस्त भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट न होना है। माने सारा संसार परमात्मा में लीन हो जाएगा और वैसे ही ऐसे हैं, वो नष्ट नहीं होंगे। 8वें और 10वें श्लोक में अधिजग की उपासना का फल परम दिव्य पुरुष की प्राप्ति, 13वें श्लोक में परम अक्षर निर्गुण ब्रह्म की उपासना का फल परम गति की प्राप्ति, और 14वें श्लोक में सगुण साकार भगवान श्री कृष्ण की उपासना का फल भगवान की प्राप्ति बतलाया गया है। इससे तीनों में किसी प्रकार के भेद का भ्रम न हो जाए, इस उद्देश्य से अब सबकी एकता का प्रतिपादन करते हुए उनकी प्राप्ति के बाद पुनर्जन्म का अभाव दिखलाते हैं। माने फिर दोबारा जन्म नहीं होगा जब परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं, तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। भगवान बताए हैं कि वो मेरा परम धाम है, जहां से जीव जाकर के लौटता नहीं है। कबीर साहब इसी पर कहे हैं कि जहां से अला हंसा अमरबा उहो देसवा, आ सतनम भजी के चले के वही देसवा। ब्रह्मा नाही, विष्णु नाही, ना बाड़े महेशवा, अष्टगनी निरंजन नाही, गौरी ना गणेशवा। साहब कबीर लेके अनिसन देसवा, जहां से अनिसन अमरबा उहो देसवा। मैंने वो देश अमर है, आत्मा भी अमर है, इसका देश भी अमर है, लेकिन ये तो नश्वर बना है। और यही हम लोग जो है सो सुख शांति खोजते हैं, तो कहते हैं कि का सुख है अब मुर्दा के गाँव, अब मरी मरी जन्म हो ये ठाऊं। जहाँ एक पल जन्म लेने के बाद कब मृत्यु हो जाए, इसका कोई गारंटी नहीं देता है कि कहाँ सुख कहाँ है। चाहे कितना हो आप सुख का व्यवस्था कर ले, नहीं है। सुख होत एक रति, दुख होत गाना। लेकिन वह देश है जो सदा आनंद मंद नहीं, द्वंद नहीं, वही देश। ये द्वंद है यहाँ, जैसे रात दिन है, सर्दी गर्मी है, पाप पुण्य है, स्त्री पुरुष है, झूठ साँच है, ये रहेगा, ये नहीं यहाँ सुधरेगा। हाँ, उसी का देश है। हाँ, दो से बना है दुनिया, मैंने दो से बना है, और वो एक है जहाँ से जीव आया है। तो जहाँ का जो रहेगा वही न खोजेगा। तो जीवा हमेशा चाहता है कि हमको शांति रहे, कोई टेंशन कोई चाहता है। तो जब वहाँ सूरत लगाएगा तब उसको शांति मिलेगी। यहाँ अव्यक्त और अक्षर पद किसके वाचक है? जिसके पूर्व श्लोक में सनातन अव्यक्त भाव के नाम से और 8वें तथा 10वें श्लोक में परम दिव्य पुरुष के नाम से कहा गया है।
उसी अधिजज्ञ पुरुष के वाचक यहाँ अव्यक्त और अक्षरः पद है। परम गति शब्द किसका वाचक है? परम गति नहीं, लोग तो परम गति हो गया, माने इनका एकदम शांति हो गया, तो किसका वाचक है? यहाँ परम विशेषण होने से यह भाव है कि जो मुक्ति सर्वोत्तम प्राप्य वस्तु है, जिसे प्राप्त कर लेने के बाद और कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता। वो जब मिल जाएगा तो अब कुछ नहीं चाहिए। यहाँ सारा संसार मिल जाए तभी अभी घटा है हर आदमी को। हाँ, दरिया साहब कहते हैं कि एक हुआ तो दुई को धावे, तीजे त्रिविध लागा, 3 5 15 जब भई गो मगन महल में जागा, 15 दूना 30 जब भयू, 30 दूना भव 60। माने ऐसे ऐसे बड़ा अवघर भया हजारी, बड़े साहु साहू निरंग माते मीन मांस रस भोगा। अब उसके बाद जब अधिक होगा तो क्या होगा? राक्षसी राक्षस बन जाएंगे हम, और उसके बाद बंधन में पड़ जाएंगे। यही होता है। तो जिसके प्राप्त होते ही संपूर्ण दुखों का सदा के लिए अत्यंत अभाव हो जाता है, उसका नाम परम गति है। लेकिन उस शब्द जब मिल जाएगा, वो परमात्मा मिल जाएंगे तो एकदम शांति आ जाएगा, अब इच्छा ही खत्म हो जाएगा। इच्छा खत्म। इसलिए जिस निर्गुण निराकार परमात्मा को परम अक्षर और ब्रह्म कहते हैं, उसी ब्रह्म का वाचक परम गति शब्द है। उसी ब्रह्म का वाचक है, उसी को प्राप्त करना है। और प्राप्त है, करना नहीं है, बस गर्दा लगा हुआ है। दर्पण पर दर्शन करना चाहिए तो दर्पण को माजत रहिए, आ दर्पण में लागे काई तो दर्शन कहां से पाई। यहाँ परम धाम शब्द किसका वाचक है? लोग कहते हैं कि परम धाम, हाँ, और उसके साथ अव्यक्त अक्षर तथा परम गति की एकता करने का, और जिसे प्राप्त होकर वापस नहीं आते, इस कथन का क्या अभिप्राय है? जैसे वो पद जब मिल जाए परम गति तो जीव वापस नहीं आता, तो इसका क्या मतलब है? भगवान का जो नित्य धाम है वह भी सच्चिदानंदमय दिव्य चेतन भगवान का ही स्वरूप होने के कारण वास्तव में भगवान से अभिन्न ही है। अतः यहाँ परम धाम शब्द भगवान के नित्य धाम, उनके स्वरूप एवं भगवत भाव, इन सभी का वाचक है। अभिप्राय यह है कि भगवान के नित्य धाम की, भगवत भाव की और भगवान के स्वरूप की प्राप्ति में कोई वास्तविक भेद नहीं है। इसी तरह अव्यक्त अक्षर की प्राप्ति में तथा परम गति की प्राप्ति में और भगवान की प्राप्ति में भी कोई भेद नहीं है। इसी बात को समझाने के लिए यह कहा गया है कि जिसको प्राप्त करके मनुष्य लौट कर नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। भगवान बताए हैं कि जहां से लौट कर नहीं है, यहाँ तो हम लोग सब लोग लौट कर आ रहे हैं। जीव सतलोक से आया तब फिर गया कहाँ? तो जब मिलेगा तब न लौट कर नहीं आएगा। और हम तो यही है, राजा रानी बनते हैं, चाहे जो भी बने, तो वही सतलोक है जहाँ जीव जाएगा तो लौट कर नहीं आएगा। दरिया साहब कहते हैं कि अबरी के गाँव ना बहुरी ना आवना, आज जब सत मिलल भवता रोजी। जब सत मालिक मिल जाएंगे तो जीव मुक्त हो जाएगा। उसी को अव्यक्त अक्षर तथा परम गति भी कहते हैं। साधना के भेद से साधकों की दृष्टि में फल का भेद है, इसी कारण उसका भिन्न भिन्न नामों से वर्णन किया गया है। यथार्थ में वस्तुगत कुछ भी भेद न होने के कारण यहाँ उन सब की एकता दिखलाई गई है। इस प्रकार सनातन अव्यक्त पुरुष की परम गति और परम धाम के साथ एकता दिखलाकर अब उस सनातन अव्यक्त परम पुरुष की प्राप्ति का उपाय बताते हैं। अब वो परमात्मा कैसे मिलेंगे, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी गीता में बता रहे हैं। भगवान कहते हैं, हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत है, माने जिसके अंतर्गत सारा संसार है, और जिस परमात्मा से यह सब जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष जो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। अब हम लोग याद रखें, भगवान कहते हैं कि वो परमात्मा अनन्य भक्ति, अनन्य माने सिर्फ एक भक्ति, हाँ, अनेकों जैसे देवी देवता मूर्ति पूजेगा तो नहीं होगा, सब ठीक है, लेकिन एक पर टिक दीजिए, वही कह रहे हैं। उसको प्राप्त करने के लिए हाँ, अनन्य माने एक के बाद अब दूसरा नहीं, जिसको आप मानते हैं तो एक को ही मानिए, वहीं पर उसकी शक्ति आएगी। संसार के देवी दुर्गा सब जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत है और जिस परमात्मा से यह सब जगत परिपूर्ण है, इन दोनों वाक्यों का क्या अभिप्राय है? प्रथम वाक्य से यह समझना चाहिए कि जैसे वायु, तेज, जल और पृथ्वी चारों भूत आकाश के अंतर्गत है, आकाश ही उनका
एकमात्र कारण और आधार है। माने सब आकाशे के तत्व आकाश सब हरि के मूला, तासे पांच तत्व समतुला, माने सब आकाशे में है। उसी तरह से उसी प्रकार समस्त चराचर प्राणी अर्थात सारा जगत परमेश्वर के ही अंतर्गत है। सारा जगत सब कुछ परमात्मा के अंतर्गत है। हाँ, जैसे परमात्मा में हम लोग हैं, समझने वाली बात है। जैसे नदी जो है ना, नदी में नाव चलती है, लेकिन नाव में नदी नहीं है। ये सूक्ष्म बात है, ज्ञान पर ऊंचा जब समझेंगे। हम लोग कहते हैं कि परमात्मा हम में है, ऐसा बात नहीं है। यहाँ स्पष्ट बताया गया है कि नदी में नाव चलती है। नाव नदी में ना है, नदी जब नाव में आने लगे तो क्या होगा? डूब जाएगा। उसी तरह से आप में हम में परमात्मा नहीं है, उनकी शक्ति है आत्मा। लोग कहते हैं कि हम ब्रह्मास्मि, इसका बहुत बड़ा अंतर है। वो कब होगा? जब उनकी जैसा समझ ज्ञान हो जाएगा, तब संत साहब के जानो। हाँ, अहम भाव में यही संसार में हो जाता है। अहम भाव बहुत बड़े बड़े लोग हुए हैं, जैसे हिरण्यकशिपु था, चाहे बहुत लोग था कि हमारे बाद कौन परमात्मा है, हमको भजो, हमको मानो। तब यही ना हुआ जी, जर्जन करही साधु से रारी तो गए हर नाकुश नक्श से फारे गए ना। तो परमेश्वर से ही उत्पन्न है और परमेश्वर के ही आधार पर स्थित है। दूसरे वाक्य से यह बात समझनी चाहिए कि जिस प्रकार वायु, तेज, जल, पृथ्वी इन सब में आकाश व्याप्त है, उसी प्रकार यह सारा जगत अव्यक्त परमात्मा से व्याप्त है। यही बात 9वें अध्याय के 4, 5 और 6 श्लोकों में विस्तार पूर्वक दिखलाई गई है। कहने का मतलब है कि जो भी बात बताया गया है सही है, लेकिन उसको समझने में भेद है। थोड़ा सा बात नहीं समझेंगे तो कहा जाता है कि नुक्सा के, कैसे शब्द है कि नुक्सा के जुदा होने से माने अर्थ बदल जाता है। जैसे बिंदी के हटने से कुंती कुती बन जाती है। जैसे कुंती लिखा जाता है ना, तो उस पर कुती लिख करके एक बिंदु मार दिया जाएगा उसका ऊपरवा ना, तब कुंती बन जाएगी। तो एक बिंदु नहीं मारेंगे तो कुती हो जाएगी। तो वही बात है, थोड़ा सा बारीकी हम नहीं समझते हैं तो बिल्कुल उल्टा अर्थ हो जाता है। पर पुरुष किसका वाचक है? यहाँ पर पुरुष सर्वव्यापी अधिजज्ञ का वाचक है। इसी अध्याय के 8वें, 9वें और 10वें श्लोक में जिस सगुण निराकार की उपासना का प्रकरण है तथा 20वें श्लोक में जिस अव्यक्त पुरुष की बात कही गई है, यह प्रकरण भी उसी की उपासना का है। उसी परमेश्वर में समस्त भूतों की स्थिति और उसी की सब में व्याप्ति बतलाई गई है। माने परमात्मा में ही सब उपस्थिति या व्याप्ति है, उन्हीं के द्वारा सब है। 8वें से 10वें श्लोक तक इस अव्यक्त पुरुष की उपासना का प्रकरण आ चुका है। फिर यहाँ दोबारा लाने का क्या अभिप्राय है? यद्यप दोनों ही जगह अव्यक्त पुरुष की ही उपासना का वर्णन है, इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु इतना भेद है कि वहाँ 8वें, 9वें और 10वें श्लोकों में तो योगी पुरुषों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले केवल अंतकालीन साधन का फल सहित वर्णन है, और यहाँ सर्वसाधारण के लिए सदा सर्वदा की जाने वाली अनन्य भक्ति और उसके द्वारा उसी परमात्मा की प्राप्ति का वर्णन है। इसी अभिप्राय से उस उपासना के प्रकरण को यहाँ पुनः लाया गया है। अनन्य भक्ति किसको कहते हैं और उसके द्वारा परम पुरुष का प्राप्त होना क्या है? हाँ, मैंने इसको हम लोग बढ़िया से समझ लें कि अनन्य भक्ति किसको कहते हैं। सर्वाधार, सर्व अंतर्यामी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर में ही सब कुछ समर्पण करके उनके विधान में सदा परम संतुष्ट रहना और सब प्रकार से अनन्य प्रेम पूर्वक नित्य निरंतर उनका स्मरण करना ही अनन्य भक्ति है। माने एक परमात्मा के ऊपर पूर्ण समर्पित हो जाए, चाहे जान रहे चाहे जाए। माने दिल दो एक को, वो भी नेक को। नेक कौन है? परमात्मा के बाद दूसरा कोई नेक नहीं है। आए कभी कहते हैं कि नहीं है कि आम का अचार की दे दो हर एक को, माने दिल एक को दो, सिर्फ परमात्मा को हम लोग संसार में दे दिए हैं। इस अनन्य भक्ति के द्वारा साधक अपने उपास्य देव परमेश्वर के गुण, स्वभाव और तत्व को भली भांति जानकर उनमें तन्मय हो जाता है और शीघ्र ही उसका
साक्षात्कार करके कृतकृत्य हो जाता है। यही साधक का उस परमेश्वर को प्राप्त कर लेना है। अर्जुन के 7वें प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान ने अंत काल में जिस प्रकार मनुष्य परमात्मा को प्राप्त होता है यह बात भली भांति समझाई। प्रसंगवश यह बात भी कही कि भगवत प्राप्ति न होने पर ब्रह्म लोक तक पहुंचकर भी जीव आवागमन के चक्कर से नहीं छूटता। परमात्मा की प्राप्ति नहीं है, ब्रह्म लोक जाएंगे ना तभी लौट कर आना पड़ेगा। दरिया साहब कहते हैं ब्रह्म लोक धोखा है भाई, इंद्र लोक जहाँ काल समाई। तो जितना लोक है वो लोक से नहीं काम चलेगा। एक सतलोक है जहाँ जीव पहुंचेगा तो बचेगा, और जितना लोक है बीच वाला ये सब पुनर्गमन वाला है। हाँ मिलेगा, स्वर्ग है तो सुख मिलेगा, राज मिलेगा। तपस्या किया है तो जितना 1000 वर्ष होगा सुख भोगिएगा, पुण्य खत्म होगा तो फिर 84 में आ जाएगा। परंतु वहां यह बात नहीं कही गई कि जो वापस न लौटने वाले स्थान को प्राप्त होते हैं वे किस रास्ते से और कैसे जाते हैं, तथा इसी प्रकार जो वापस लौटने वाले स्थानों को प्राप्त होते हैं वे किस रास्ते से जाते हैं। अतः उन दोनों मार्गों का वर्णन करने के लिए भगवान प्रस्तावना करते हैं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए जोगी जन तो वापस न लौटने वाली गति को और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को प्राप्त होते हैं उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को कहूंगा। दोनों को भगवान बता रहे हैं। यहाँ काल शब्द किसका वाचक है? यहाँ काल शब्द उस मार्ग का वाचक है जिसमें कालाभिमानी भिन्न देवताओं का अपनी अपनी सीमा तक अधिकार है। माने सीमा ना है हर देवता का, यहाँ तक आपका राज कीजिए, यहाँ तक आप राज कीजिए। यहाँ काल शब्द का अर्थ समय मान लिया जाए तो क्या हानि है। 26वें श्लोक में इसी को शुक्ल और कृष्ण 2 प्रकार की गति के नाम से और 27वें श्लोक में श्रीति के नाम से कहा है। वे दोनों ही शब्द वार्ग वाचक है। इसके सिवाय अग्नि, ज्योति, धूम पद भी समय वाचक नहीं है। अतः 24वें और 25वें श्लोक में आए हुए तंत्र पद का अर्थ समय मानना उचित नहीं होगा। इसलिए यहाँ काल शब्द का अर्थ कालाभिमानी देवताओं से संबंध रखने वाला मार्ग मानना ही ठीक है। यदि यही बात है तो संसार में लोग दिन, शुक्ल पक्ष और उत्तरायण के समय मरना अच्छा क्यों समझते हैं? हाँ ना, लोग कहते हैं जो उत्तरायण में जैसे भीष्म पितामह थे, इच्छा मृत्यु थी तो उत्तरायण में मरे ताकि मुक्ति हो। लोगों का समझना भी एक प्रकार से ठीक ही है, क्योंकि उस समय उस कालाभिमानी देवताओं के साथ तत्काल संबंध हो जाता है। अतः उस समय मरने वाला योगी गंतव्य स्थान तक शीघ्र और सुगमता से पहुंच जाता है। पर इसे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि रात्रि के समय मरने वाला तथा कृष्ण पक्ष में और दक्षिणायन के 6 महीने में मरने वाला अर्ची मार्ग से नहीं जाता, बल्कि यह समझना चाहिए कि चाहे जिस समय मरने पर भी वह जिस मार्ग से जाने का अधिकारी होगा उसी मार्ग से जाएगा। माने किसी समय भी मरे ना, और जो है सो अपना अधिकार बना लिया है, योग्यता बना लिया है तो उसी मार्ग से जाएगा। हाँ, इतनी बात अवश्य है कि यदि अर्ची मार्ग का अधिकारी रात्रि में मरेगा तो उसका दिन के अभिमानी देवता के संबंध दिन के उदय होने पर ही होगा। इस बीच के समय में वह अग्नि के अभिमानी देवता के अधिकार में रहेगा। यदि कृष्ण पक्ष में मरेगा तो उसका शुक्ल पक्ष अभिमानी देवता से संबंध शुक्ल पक्ष आने पर ही होगा। इसके बीच के समय में वह दिन के अभिमानी देवता के अधिकार में रहेगा। इसी तरह यदि दक्षिणायन में मरेगा तो उसका उत्तरायण अभिमानी देवता से संबंध उत्तरायण का समय आने पर ही होगा। हाँ, समय होगा तब होगा। इसके बीच के समय में वह शुक्ल पक्ष अभिमानी देवता के अधिकार में रहेगा। इसी प्रकार दक्षिणायन मार्ग के अधिकारी के विषय में भी समझ लेना चाहिए। यहाँ योगिनः पद के प्रयोग का क्या अभिप्राय है? योगिनः पद के प्रयोग से यह बात समझनी चाहिए कि जो साधारण मनुष्य इसी लोक में एक योनि से दूसरी योनि में बदलने वाले हैं या जो नरकादि में जाने वाले हैं उनकी गति का यहाँ वर्णन नहीं है। यहाँ जो शुक्ल और कृष्ण इन 2 मार्गों के वर्णन का प्रकरण है
वह यज्ञ, दान, तप आदि शुभ कर्म और उपासना करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की गति का ही वर्णन है। प्रायतः पद का क्या अभिप्राय है और भगवान ने यहाँ वक्ष्यामि पद से क्या कहने की प्रतिज्ञा की है। प्रयायतः पद जानने वालों का वाचक जो मनुष्य अंत काल में शरीर को छोड़कर उच्च लोकों में जाने वाला है, उनका वर्णन करने के उद्देश्य से इसका प्रयोग हुआ है। जिस रास्ते से गया हुआ मनुष्य वापस नहीं लौटता और जिस रास्ते से गया हुआ वापस लौटता है, उन दोनों रास्तों का क्या भेद है। मन एक रास्ता है जो जाकर के लौटेगा नहीं, एक है कि जाकर फिर 84 में आ जाएगा। हाँ, माने जैसे दो आदमी तपस्या किए, किसी कोई परमात्मा के लिए किया तो उसका प्राण निकला तो परमात्मा में लीन हो गया, कोई राज्य के लिए किया, पुत्र के लिए किया तो फिर आएगा। जैसे राजा दशरथ जी भगवान को पुत्र के रूप में किए तो फिर जन्म लिए, तभी ना पुत्र का जन्म होगा। तो फिर कहानी शुरू हो गई। वे दोनों रास्ते कौन कौन से हैं तथा उन रास्तों पर किन किन का अधिकार है, वक्ष्यामि पद से भगवान ने इन सब बातों के कहने की प्रतिज्ञा की है। पूर्व श्लोक में जिन दो मार्गों का वर्णन करने की प्रतिज्ञा की गई, उनमें से जिस मार्ग से गए हुए साधक वापस नहीं लौटते उसका वर्णन पहले किया जाता है। पहले वर्णन कर रहे हैं जिस मार्ग से जो जाएगा और लौट कर नहीं आएगा उसका वर्णन है। जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीने का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेता जोगी जन उपयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। ज्योतिर और अग्नि ये दोनों पद किस देवता के वाचक है? मैंने ज्योति मैंने प्रकाश और आग ये किस देवता का है तथा उस देवता का स्वरूप क्या है? उस मार्ग में किसका, उस मार्ग में उसका कितना अधिकार है और वह इस विषय में क्या करता है। यहाँ ज्योति पद अग्नि का विशेषण है। अरे आगे से ज्योति निकलता है और अग्नि पद अग्नि अभिमानी देवता का वाचक है। उपनिषदों में इसी देवता को अर्च्य कहा गया है। इसका स्वरूप दिव्य प्रकाशमय है, स्वरूप है दिव्य प्रकाश। पृथ्वी के ऊपर समुद्र सहित सब देशों में इसका अधिकार है तथा उत्तरायण मार्ग में जाने वाले अधिकारी का दिन के अभिमानी देवता से संबंध करा देना ही इसका काम है। उत्तरायण मार्ग से जाने वाला जो उपासक रात्रि में शरीर त्याग करता है उसे यह रात भर अपने अधिकार में रखकर दिन के उदय होने पर दिन के अभिमानी देवता के अधीन कर देता है और जो दिन में मरता है उसे तुरंत ही दिन के अभिमानी देवता को सौंप देता है। अरे जैसे मान लीजिए कि पुलिस जो है सो पकड़ता है किसी को तो सीमा ना है जी इतना देर आप रखे रहिए, उसके बाद वहाँ थाना में भेज देगा जिला में, तो वही बात है। अह पद किस देवता का वाचक है, उसका क्या स्वरूप है, उसका कहाँ तक अधिकार है एवं वह इस विषय में क्या करता है। अह पद दिन के अभिमानी देवता का वाचक है। इसका स्वरूप अग्नि अभिमानी देवता की अपेक्षा बहुत अधिक दिव्य प्रकाशमय है। जहां तक पृथ्वी लोक की सीमा है अर्थात जितनी दूर तक आकाश में पृथ्वी के वायुमंडल का संबंध है वहां तक इसका अधिकार है और उत्तरायण मार्ग में जाने वाले उपासकों को शुक्ल पक्ष के अभिमानी देवता से संबंध करा देना ही इसका काम है। अभिप्राय यह है कि उपासक यदि कृष्ण पक्ष में मरता है तो शुक्ल पक्ष आने तक उसे यह अपने अधिकार में रखकर और यदि शुक्ल पक्ष में मरता है तो तुरंत ही अपनी सीमा तक ले जाकर उसे शुक्ल पक्ष के अभिमानी देवता का अधीन कर देना है। यहाँ शुक्ल पक्ष पद किस देवता का वाचक है, उसका कैसा स्वरूप है, कहाँ तक अधिकार है एवं क्या काम है। शुक्ल पक्ष माने जोरिया में कौन देवता का अधिकार है। पहले की भांति शुक्ल पक्ष पद भी शुक्ल पक्षाभिमानी देवता का ही वाचक है। इसका स्वरूप दिन के अभिमानी देवता से भी अधिक दिव्य प्रकाशमय है। भूलोक की सीमा से बाहर अंतरिक्ष लोक में माने कई लोक न है, बहुत लोक है, जिन लोकों में 15 दिन के दिन और उतने ही समय की रात्रि होती है वहां तक इसका अधिकार है। और उत्तरायण मार्ग से जाने वाले
अधिकारी को अपनी सीमा से पार करके उत्तरायण के अभिमानी देवता के अधीन कर देना इसका काम है। यह भी पहले वालों की भांति यदि साधक दक्षिणायन में इसके अधिकार में आता है तो उत्तरायण का समय आने तक उसे अपने अधिकार में रखकर, और यदि उत्तरायण में आता है तो तुरंत ही अपनी सीमा से पार करके उत्तरायण अभिमानी देवता के अधिकार में सौंप देना है। खस मासा उत्तरायणम पद किस देवता का वाचक है, उसका कैसा स्वरूप है, कहाँ तक अधिकार है एवं क्या काम है। जिन 6 महीनों में सूर्य उत्तर दिशा की ओर चलते रहते हैं उस छमाही को उत्तरायण कहते हैं। उस उत्तरायण कालाभिमानी देवता का वाचक यहाँ खटमास उत्तरायण पद है। इसका स्वरूप शुक्ल पक्ष अभिमानी देवता से भी बढ़कर दिव्य प्रकाश है। अंतरिक्ष लोक के ऊपर जिन लोकों में 6 महीने के दिन एवं उतने ही समय की रात्रि होती है वहां तक इसका अधिकार है, और उत्तरायण मार्ग से परम धाम को जाने वाले अधिकारी को अपनी सीमा से पार करके उपनिषदों में वर्णित संवत्वर के अभिमानी देवता के पास पहुंचा देना इसका काम है। वहां से आगे संवत्वर का अभिमानी देवता उसे सूर्य लोक में पहुंचाता है। वहां से क्रमशः आदित्याभिमानी देवता चंद्राभिमानी देवता के अधिकार में और वह विद्युत अभिमानी देवता के अधिकार में पहुंचा देता है। माने सीमा बना गया है जो कहां तक किसको पहुंचाना है, और अंतिम सीमा में मैंने सतलोक पहुंचा देना है। फिर वहां पर भगवान के परम धाम से भगवान के पार्षद आकर उसे परम धाम में ले जाते हैं, और अंतिम में जब जाइएगा तो वहां के भगवान के स्वयं जो पार्षद है वो आपको ले जाएंगे भगवान के पास, और तब उसका भगवान से मिलन हो जाता है। ध्यान रहे कि इस वर्णन में आया हुआ चंद्र शब्द हमें दिखने वाले चंद्रलोक का और उसके अभिमानी देवता का वाचक नहीं है। चंद्रलोक का जो वर्णन हुआ है तो ये चंद्रमा उगते हैं उसका बात नहीं है, ये रहस्यमय बात है। यहाँ ब्रह्मविद पद कौन से मनुष्यों का वाचक है, कहें कि चंद्रमा पर तो अभी लोग गए हैं, जाकर उतरे हैं, सब खोज रहे हैं, तो वहां कहाँ कोई दिखाई पड़ता है। यहाँ ब्रह्मविद पद निर्गुण ब्रह्म के तत्व को या सगुण परमेश्वर के गुण प्रभाव तत्व और स्वरूप को शास्त्र और आचार्यों के उपदेशानुसार श्रद्धा पूर्वक परोक्ष भाव से जानने वाले उपासकों का तथा निष्काम भाव से कर्म करने वाले कर्म योगियों का वाचक है। यहाँ का ब्रह्मविद पद पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त ज्ञानी महात्माओं का वाचक नहीं है, क्योंकि उनके लिए एक स्थान से दूसरे स्थान में गमन का उपयुक्त नहीं है। श्रुति में भी कहा गया है, अर्थात क्योंकि उसके प्राण उत्क्रांति को नहीं प्राप्त होते, शरीर से निकलकर अन्यत्र नहीं जाते, यहीं पर लीन हो जाते हैं। वह ब्रह्म हुआ ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। जिसको सगुण परमात्मा का साक्षात्कार हो गया है, ऐसा भक्त उपयुक्त मार्ग से भगवान के परम धाम को भी जा सकता है अथवा भगवान के स्वरूप में लीन भी हो सकता है। यह उसकी रुचि पर निर्भर है। यहाँ ब्रह्म शब्द किसका वाचक और उसको प्राप्त होना क्या है? यहाँ ब्रह्म शब्द सगुण परमेश्वर का वाचक है, उनके कभी नाश न होने वाले नित्य धाम, जिसे सत्य लोक, परम धाम, साकेत लोक, गोलोक, वैकुंठ लोक या ब्रह्म लोक भी कहते हैं। वहां पहुंचकर भगवान को प्रत्यक्ष कर लेना ही उनको प्राप्त होना है। यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि यह ब्रह्मलोक इस अध्याय के 16वें श्लोक में वर्णित पुनरावर्ती ब्रह्मलोक नहीं है। इस प्रकार वापस न लौटने वाले का मार्ग वर्णन करके अब जिस मार्ग से गए हुए साधक वापस लौटते हैं उनका वर्णन किया जाता है। ये तो वर्णन हो गया जिस मार्ग से गए तो लौटेंगे नहीं, लेकिन थोड़ा सा हम लोग और सुन ले, जिस मार्ग से जाते हैं वो कौन मार्ग है जिससे फिर लौट कर चले आते हैं। जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता है, रात्रि अभिमानी देवता है तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 महीने का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्म करने वाला जोगी
उपयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर वापस आता है। मतलब सुख भोगेगा तब आएगा, क्योंकि हर पल का फल मिलता है। धूमह पद किस देवता का वाचक है, उसका स्वरूप कैसा होता है, उसका कहाँ तक अधिकार है और क्या काम है। यहाँ धूमह पद धूमाभिमानी देवता अर्थात अंधकार के अभिमानी देवता का वाचक है। उसका स्वरूप अंधकारमय होता है। अग्नि अभिमानी देवता की भांति पृथ्वी के ऊपर समुद्र सहित समस्त देश में इसका भी अधिकार है, तथा दक्षिणायन मार्ग से जाने वाले साधकों को रात्रि अभिमानी देवता के पास पहुंचा देना इसका काम है। दक्षिणायन मार्ग से जाने वाला जो साधक दिन में मर जाता है, उसे यह दिन भर अपने अधिकार में रखकर रात्रि का आरंभ होते ही रात्रि अभिमानी देवता को सौंप देता है, और जो रात्रि में मरता है उसे तुरंत ही रात्रि अभिमानी देवता के अधीन कर देता है। रात्रि पद किसका वाचक है, उसका स्वरूप कैसा है, अधिकार कहाँ तक है और क्या काम है। यहाँ रात्रि पद को भी रात्रि के अभिमानी देवता का ही वाचक समझना चाहिए। इसका स्वरूप अंधकारमय होता है। दिन के अभिमानी देवता की भांति इसका अधिकार भी जहां तक पृथ्वी लोक की सीमा है वहां तक है, माने ये पुनर्जन्म वाला सीमा है। भेद इतना ही है कि पृथ्वी लोक में जिस समय जहां दिन रहता है वहां दिन के अभिमानी देवता का अधिकार रहता है, और जिस समय जहां रात्रि रहती है वहां रात्रि अभिमानी देवता का अधिकार रहता है। अरे पृथ्वी पर एक साथ में दिन रात, यहाँ दिन हुआ है तो अमेरिका में रात्रि हुई है, तो वही अलग अलग उसका प्रभाव है। दिन वाला अलग मालिक है, रात्रि वाला अलग मालिक है। दक्षिणायन मार्ग से जाने वाले साधक को पृथ्वी लोक की सीमा से पार करके अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष आकाश को कहते हैं, कृष्ण पक्ष के अभिमानी देवता का अधीन कर देना, इतना काम इसका काम है। यदि वह साधक शुक्ल पक्ष में मरता है तब तो उसे कृष्ण पक्ष आने तक अपने अधिकार में रखकर, और यदि कृष्ण पक्ष में मरता है तो तुरंत ही अपने अधिकार से पार करके कृष्ण पक्ष अभिमानी देवता का अधीन कर देता है। यहाँ कृष्णा पद किसका वाचक है, उसका स्वरूप कैसा होता है, कहाँ तक अधिकार है और क्या काम है। कृष्ण पक्षाभिमानी देवता वाचक यहाँ कृष्ण पद है। इसका स्वरूप भी अंधकारमय होता है। पृथ्वी मंडल की सीमा के बाहर अंतरिक्ष लोक में, आकाश में, जहां तक 15 दिन का दिन और उतने ही समय की रात्रि होती है, वहां तक इसका अधिकार है। भेद इतना ही है कि जिस समय जहां उस लोक में शुक्ल पक्ष रहता है वहां शुक्ल पक्षाभिमानी देवता का अधिकार रहता है, और जहां कृष्ण पक्ष रहता है वहां कृष्ण पक्षाभिमानी देवता का अधिकार रहता है। दक्षिणायन मार्ग से स्वर्ग में जाने वाले साधकों को दक्षिणायन अभिमानी देवता के अधीन कर देना इसका काम है। जो दक्षिणायन मार्ग का अधिकारी साधक उत्तरायण के समय इसके अधिकार में आता है, उसे दक्षिणायन का समय आने तक अपने अधिकार में रखकर, और जो दक्षिणायन के समय आता है उसे तुरंत ही यह अपने अधिकार से पार करके दक्षिणायनाभिमानी देवता के पास पहुंचा देता है। यहाँ खट मासा दक्षिणायनम पद किसका वाचक है, उसका स्वरूप कैसा है, कहाँ तक अधिकार है और क्या काम है। जिन 6 महीनों में, खट 6 मास को 6 को कहा जाता है, जिन 6 महीनों में सूर्य दक्षिण दिशा की ओर चलते रहते हैं उस छमाही को दक्षिणायन कहते हैं। उसके अभिमानी देवता का वाचक यहाँ दक्षिणायनम पद है। इसका स्वरूप भी अंधकारमय होता है। अंतरिक्ष लोक के ऊपर जिन लोकों में 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात्रि होती है वहां तक इसका भी अधिकार है। भेद इतना ही है कि उत्तरायण के 6 महीने में उसके अभिमानी देवता वहां अधिकार रहता है, और दक्षिणायन के 6 महीने में इसका अधिकार रहता है। दक्षिणायन मार्ग से स्वर्ग में जाने वाले साधक को अपने अधिकार से पार करके उपनिषदों में वर्णित पितृलोक का अभिमानी देवता के अधिकार में पहुंचा देना इसका काम है। वहां से पितृलोक का अभिमानी देवता साधक को आकाशाभिमानी देवता के पास, और वह आकाशाभिमानी देवता चंद्रमा के लोक में पहुंचा देता है। माने जहां लायक जो होगा ना, सब उसका जैसे आदमी है वहां पहुंचा देगा, अधिकारी है।
जैसे दुनिया का व्यवस्था है वैसे वहां का भी व्यवस्था है। बृहदारण्य यहाँ चंद्रमा का लोक उपलक्षण मात्र है, अतः ब्रह्मा के लोक तक जितने भी पुनरागमनशील लोक हैं, चंद्रलोक से भी उन सभी को समझ लेना चाहिए। ध्यान रहे कि उपनिषदों में वर्णित या पितृलोक वह पितृलोक नहीं है जो अंतरिक्ष के अंतर्गत है, और जहां 15 दिन का दिन और उतने ही समय की रात्रि होती है। दक्षिणायन मार्ग से जाने वाले जोगी क्यों कहा? दक्षिणायन मार्ग से जाने वाले को जोगी क्यों कहा? स्वर्ग आदि के लिए पुण्य कर्म करने वाला पुरुष भी अपनी ऐहिक भोगों की प्रवृत्ति का निरोध करता है, इस दृष्टि से उसे भी योगी कहना उचित है। इसके सिवाय योग भ्रष्ट पुरुष भी इस मार्ग से स्वर्ग में जाकर वहां कुछ काल तक निवास करके वापस लौटते हैं, वे भी इसी मार्ग से जाने वाले हैं, अतः उनको जोगी कहना उचित नहीं है। यहाँ जोगी शब्द का प्रयोग करके यह बात भी दिखलाई गई है कि यह मार्ग पाप कर्म करने वाले तामस मनुष्यों के लिए नहीं है। माने जो पुण्य बढ़िया करते हैं, अरे मान ली थोड़े ही दिन के लिए किया है, तभी बढ़िया मार्ग से न जाएंगे। अवधि है, जितना कर्म किया है उतना फल मिलेगा। उच्च लोकों की प्राप्ति के अधिकारी शास्त्रीय कर्म करने वाले पुरुषों के लिए ही है। दक्षिणायन मार्ग से जाने वाले साधकों को प्राप्त होने वाली चंद्रमा की ज्योति क्या है और उसे प्राप्त होना क्या है? चंद्रमा के लोक में उसके अभिमानी देवता का स्वरूप शीतल प्रकाशमय है, उसी के जैसे प्रकाशमय स्वरूप का नाम ज्योति है, और वैसे ही स्वरूप को प्राप्त हो जाना चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होना है। वहां जाने वाला साधक उस लोक में शीतल प्रकाशमय दिव्य देव शरीर पाकर अपने पुण्य कर्मों के फल स्वरूप दिव्य भोगों को भोगता है। माने देवता बनकर के लोग सुख करते हैं। उक्त चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर वापस लौटना क्या है, और वह साधक वहां से किस मार्ग से और किस प्रकार वापस लौटता है? वहां रहने का नियत समय समाप्त हो जाने पर इस मृत्युलोक में वापस आ जाना ही वहां से लौटना है। अवधि है उसका, जो कितना तपस्या किया है। जिन कर्मों के फल स्वरूप स्वर्ग और भोग वहां के भोग प्राप्त होते हैं, उनका भोग समाप्त हो जाने से जब वे क्षीण हो जाते हैं, तब प्राणी को बाध्य होकर वहां से वापस लौटना पड़ता है। वह चंद्रलोक से आकाश में आता है, वहां से वायु रूप हो जाता है, फिर धूम के आकार में परिणत हो जाता है, धूम से बादल में आता है, बादल से मेघ बनता है, इसके अनंतर जल के रूप में पृथ्वी पर बरसता है। वहां उसी में प्राण तत्व रहता है, और वहां गेहूं, जौ, तिल, उड़द आदि बीजों में या वनस्पतियों में प्रविष्ट होता है, और उनके द्वारा पुरुषों के वीर्य में प्रविष्ट होकर स्त्री की योनि में सींचा जाता है, और अपने कर्मानुसार योनि को पाकर जन्म ग्रहण करता है। साहब सतनाम।